students, today's topic is administration in Mauryan Empire. मौर्यन एम्पायर में 7 ऑर्गन्स स्टेट में थे। कौटिल्य ने पूरे स्टेट को 7 ऑर्गन्स में डिवाइड किया। किंग राजा, अमात्य मिनिस्टर, जनपद डिस्ट्रिक्ट, दुर्ग फोर्ट, कोश ट्रेजरी, सेना मिलिट्री, मित्र फ्रेंड। इस तरह से उन्होंने 7 भागों में स्टेट को बांटा कि ये लोग मिल करके स्टेट को एडमिनिस्टर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। उसमें अपॉइंटमेंट होता था चीफ मिनिस्टर का और प्रीस्ट का। ये दोनों ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट होते थे। और ये जो इनका अपॉइंटमेंट होता था, ये जो प्रोसेस होता था वो उपधा परीक्षण में आता था। उपधा परीक्षण, वो पूरा इनका अपॉइंटमेंट सिर्फ उनकी कैपेबिलिटी ही नहीं बल्कि उनके बैकग्राउंड को भी चेक करते थे। प्रीवियसली वो क्या करते थे, किस परिवार से बिलोंग करते हैं, कितना उनमें कैपेबिलिटी है और क्या क्या काम किया है। इसके अलावा इसमें परीक्षा मंत्रणा, यानी आज के अगर हम शब्द को यूज़ करें तो मंत्री परिषद, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम कहते हैं, उसको ये लोग परीक्षा मंत्रणा कहा जाता था। जो कौटिल्य या हम चाणक्य, जिनको ज़्यादा इस नाम से जानते हैं, उन्होंने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। अकॉर्डिंग टू दैट Mauryan administration was centralized. This was the first dynasty who did this thing, central administration. वरना सब अपना इंडिपेंडेंट राज्य चलाते थे, जितने भी राजा थे, और सब अपने अपने राज्य को बस बढ़ाने में लगे रहते थे। एक चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले थे जिन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा और पूरे अनडिवाइडेड अखंड भारत के बारे में सोचा। तो उन्होंने इसके लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है उसको अपनाया। उसमें उन्होंने 18 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया। उन डिपार्टमेंट्स को तीर्थ बोला जाता था। जो चेयरमैन ऑफ तीर्थ थे वो महामात्र कहलाते थे, लाइक मिनिस्टर, प्रीस्ट, आर्मी चीफ, प्रिंस एट्सेट्रा। सब इस डिपार्टमेंट में, ये जो 18 डिपार्टमेंट हैं उसमें ये लोग काम करने वाले लोग इस तरह से होते थे। और इसमें ये लोग शामिल भी होते थे हर काम में। कोई रिलीजियस वर्क है तो प्रीस्ट, कोई बॉर्डर पे किसी ने अटैक कर दिया या युद्ध से रिलेटेड बात है तो आर्मी चीफ। इस तरह से और सारे डिपार्टमेंट जो बटे हुए थे उसमें ये लोग अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। फिर सेकंड इज़ कलेक्टर, जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता है, जो इनकम और एक्सपेंडिचर वगैरह को देखने के लिए अकाउंट मेंटेनिंग का काम होता है, एनुअल बजट प्रिपेयर करना, ये सब काम कलेक्टर वाली जो पोस्ट है उसके अंदर, उस डिपार्टमेंट में हुआ करता था। ये सब डिपार्टमेंट, या यूँ कह सकते हैं तीर्थ, द टर्म वाज तीर्थ। ये तीर्थ, कलेक्टर तीर्थ था। रेवेन्यू कलेक्शन जो करते थे वो इस डिपार्टमेंट का काम था। अब है सन्निधाता, ट्रेजरर। ये जो जिसमें सारा खजाना चाहे अनाज, ये जो भी टैक्स वसूल करने का काम हुआ या अनाज के जो रखने की जगह होती है वो ग्रेनरी कहलाती है, वो ये दोनों चीज़ें इस सन्निधाता या ट्रेजरर के जिम्मेदारी हुआ करती थी। जो भी कोष गृह या अनाज गृह बनवाने की जिम्मेदारी होती थी। और अर्थशास्त्र में जो बुक है चाणक्य द्वारा लिखी गई, उसमें 26 डिपार्टमेंट हेड थे। ट्रेजरर, सीताध्यक्ष जिसका काम एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, पन्याध्यक्ष ट्रेड से रिलेटेड, वीविंग एंड स्पिनिंग के जो हेड होते थे उन्हें सूत्राध्यक्ष, ऐसे ही कसाई खाना, स्लॉटर हाउस, लूणाध्यक्ष,
विविधताध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, कौतवाध्यक्ष, बंधनागाराध्यक्ष, आत्विक, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इस तरह से ये ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट थे जो अलग अलग एक एक काम अलग अलग लोगों को उस डिपार्टमेंट वाइज करना होता था, और हर एक में एक अध्यक्ष था, हेड था, जो उस काम में जो भी काम उनको सौंपा गया है, जिस डिपार्टमेंट के वो अध्यक्ष हैं, वो काम उनको बहुत ही तरीके से करना होता था। और जो लोअर लेवल का स्टाफ होता था, जो इनके अंडर में काम करते थे, उसमें जो बहुत लोअर लेवल पे थे उनको युक्त कहते थे। उन युक्त के ऊपर जो इंचार्ज थे, जो हेड थे, उनको उपायुक्त कहते थे। तो युक्त, उपायुक्त, अध्यक्ष, इस तरह से लेवल जो था वो बढ़ता था, और फिर ये लोग कॉमनली अपने अपने मेन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते थे। इस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम लोअर लेवल से अपर लेवल तक पूरी रिपोर्ट जाया करती थी। तो ये तो हुआ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी दो तरह से होता था, एक अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और एक रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम आज की बात करें तो रूरल एरिया पंचायत या ब्लॉक डिवीज़न जो होता है उनको बटा हुआ रहता है, और हर ब्लॉक में कुछ गांव होते हैं और गांव में पंचायतें होती हैं। ऐसे ही अर्बन एरिया में पॉपुलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ म्यूनिसिपलिटी बनेगी, कि म्यूनिसिपल काउंसिल बनेगा या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनेगा। तो इस तरह से आज के ज़माने में जिस तरह से हो रहा है, ऐसे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यन एम्पायर के टाइम पे उन्होंने 5 पार्ट्स में बांट रखा था। 5 पूरे अपना जो उनका किंगडम था वो 5 हिस्सों में उन्होंने बांट रखा था, और अलग अलग जगह का अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो ये जो 5 एडमिनिस्ट्रेशन है प्रोविंसेस हैं वो थे उत्तरपथ जो कि तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, देन कलिंगा उसकी तोशाली कैपिटल थी, और फिर दक्षिण पथ सुवर्णनगरी, मध्य प्रदेश ये आज का मध्य प्रदेश नहीं है, क्योंकि वो सेंट्रल में था, बेसिक जो वहाँ से ही शुरुआत हुई थी, इसलिए उसे मध्य प्रदेश बोला जाता था, और जो कि सेंट्रल प्लेस जिसे कह सकते हैं, वो था पाटलिपुत्र। ऐसे 5 जो थे वो प्रोविंसेस थे। तो प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो उसका जो हेड होता था वो प्रिंस या कुमार या राजकुमार भी बोलते थे, तो उन्हें रॉयल फैमिली से होते थे, और कभी कभी कोई बहुत ही पुराना और केपेबल ऑफिसर जो होते थे उन्हें आर्यपुत्र भी बोला जाता था। कभी कभी रॉयल फैमिली के किसी मेंबर की एब्सेंस में वो ऑफिसर, या फिर कम होते थे, कोई फैमिली मेंबर रॉयल फैमिली में नहीं है तो फिर उन्हें वहाँ ऑफिसर बना के हेड करने के लिए भेज दिया जाता था। और हर प्रोविंस को सब्जेक्ट में डिवाइड कि किस काम का कितने कितने कामों को करना है, हर काम के लिए एक हेड होता था। और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, इस तरह से ये अपने अंडर में इस तरह से ये काम करते थे। तो जो हेड होता था वो कलेक्टर था, फिर कलेक्टर के अंडर में प्रदेष्ट्री आता था, प्रदेष्ट्री के अंडर में स्थानिक, गोप और विलेज ऑफिशियल्स आते थे। स्थानिक किसको कहा जाता था? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को। गोप जो कि स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करता था, उन्हें गोप कहा जाता था। और ये कम से कम 10 गांव के को संभालने का काम करते थे। तो गोप अपनी रिपोर्ट स्थानिक को देंगे, स्थानिक अपनी रिपोर्ट प्रदेष्ट्री को देंगे, प्रदेष्ट्री अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को देंगे। तो ऐसे इनका सिस्टम चलता था। लोअर लेवल से काम हुआ करता था और फिर अपर लेवल तक इनको रिपोर्ट करना होता था। तो ये तो जो था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह होता था। ऐसे ही अर्बन